आवाज को सुनते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां उसको एक छोटा सा क्रोकोडाइल दिखता है जो गाना गा रहा होता है। वो दिखने में बहुत प्यारा है, जिसको देखकर हेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नया कर सकता है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और वो पेट शॉप से उस छोटे क्रोकोडाइल को अपने साथ अपने घर ले जाता है। हेक्टर उस छोटे से क्रोकोडाइल का नाम लाइल रखता है। वो उसे गाने के लिए भी कहता है, पर लाइल को तो ठंड लगने लगी थी। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। हेक्टर समझ जाता है, इसीलिए वो उसको अपना स्कार्फ पहना देता है, जिससे लाइल को अच्छा महसूस होता है। पर फिर भी वो गाना नहीं गाता। अब हेक्टर ये नोटिस करता है कि अगर वो खुद गाना गाए तो शायद लाइल भी उसके साथ गाना गाने लगेगा, और होता भी ऐसा ही है। वो दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। हेक्टर और लाइल अपने शो के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही अब बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लाइल भी थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद फिर हेक्टर कई लोगों से मिलता है, क्योंकि उसको अब लाइल के साथ एक नया शो करना है, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। पर सब लोग उसे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उसके पिछले शोज को देखते हुए किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता है। पर हेक्टर को खुद पर और लाइल पर पूरा भरोसा होता है। वो इस बार सक्सेसफुल जरूर होगा, इसीलिए वो पैसों के लिए अपना घर बार सब कुछ बेच देता है। जिसके बाद जब फाइनली उन दोनों का शो होता है तो स्टेज पर हेक्टर परफॉर्म करने लगता है। पर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर लाइल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और वो गाना नहीं गा पाता, मानो जैसे वो फ्रीज हो गया हो। और अब धीरे धीरे ऑडियंस भी जाने लगी थी। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। हेक्टर को पूरा भरोसा था कि वो बहुत पैसे कमाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही अब उसके पास अपना घर भी नहीं है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस शो पर लगा दिया था और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसके बाद हेक्टर लाइल को अपने उसी घर पर एक लेटर के साथ छोड़ देता है और लाइल से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास खुद का घर है और ना ही पैसे, और ऐसे में वो लाइल की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता। वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली हेक्टर के घर में रहने के लिए आती है, जिसे उन्होंने खरीद लिया होता है। मिस्टर प्रिम और मिसेस प्रिम का एक बेटा होता है जिसका नाम जॉश है। जिसके बाद वो फैमिली उस घर में रहने लगती है। पर एक दिन जॉश को अपने घर के ऊपर वाले रूम से आवाज आती है। ऊपर जाकर चेक करता है, जहाँ उसको एक बड़ा ग्लास का बॉक्स देखता है, जिसमें लाइल एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है और उस बॉक्स पर वही लेटर लगा हुआ होता है जिसको हेक्टर ने 18 महीने पहले लिखा था कि ये क्रोकोडाइल मेरा है, मैं एक मजिशियन हूँ और मेरा नाम हेक्टर है, और अगर आपको ये क्रोकोडाइल मिले तो प्लीज उसका ध्यान रखना। अब उस लेटर को पढ़कर जॉश वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये क्रोकोडाइल बस एक टॉय है। जिसके बाद अब हमको अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉश अपने नेबर की कैट के साथ अपने रूम में होता है। उसको अब एक बार फिर से ऊपर के रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है, इसलिए जॉश वहाँ पर दोबारा चेक करने के लिए जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो बॉक्स अब खाली है जिसमें पहले लाइल था, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसको लाइल दिखता है जो वहीं पर खड़ा होता है, जो असल में गाना गा रहा होता है। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, जिसको देखकर जॉश डर जाता है, और जॉश को डरता देख लाइल भी डरने लगता है। पर तभी जॉश की वही कैट लाइल पर झपट पड़ती है। लाइल भी डरा हुआ था, इसलिए उसका मुंह खुला हुआ था, और वो कैट सीधा लाइल के मुंह में चली जाती है, जिसको देख जॉश अब और भी ज्यादा डर जाता है। वो लाइल के ऊपर गुस्सा करता है, जिसके बाद लाइल भी डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। जॉश उसका पीछा करता है, जहाँ वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जिधर लाइल अपने मुंह से उस कैट को बाहर उगल देता है, जिसको देखकर जॉश समझ जाता है कि लाइल एक पेट एनिमल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही जॉश इस बात से भी हैरान होता है कि उसकी बात लाइल को समझ कैसे आ रही है। जिसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। फिर एक दिन जॉश लाइब्रेरी जाता है और कई सारे बुक्स में क्रोकोडाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको अब लाइल के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। जिसके बाद रात को लाइल जॉश को अपने साथ शहर में घुमाने लगता है, क्योंकि उसको वहाँ की सारी गलियों और रास्तों के बारे में अच्छे से पता होता है। क्योंकि जब हेक्टर लाइल को अकेला छोड़कर चला गया था और जब लाइल को भूख लगती थी तो लाइल ऐसे ही शहर की गलियों में घूमा करता था। वो डस्टबिन से निकालकर खाना खाया करता था। जिसके बाद जॉश और लाइल साथ में खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम जॉश और लाइल को एक साथ टेरेस पर देखते हैं, जहाँ वो आपस में बात करते हैं। जॉश लाइल को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद अब वो अपनी स्टेप मॉम और डैड के साथ रहता है। उसकी स्टेप मॉम एक शेफ है जो उसका बहुत ख्याल रखती है, और अब लाइल के मिल जाने से जॉश और भी ज्यादा खुश है। लाइल को भी अब एक अच्छा दोस्त मिल चुका है। जिसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऊपर रूम में जॉश और लाइल एक साथ सो रहे होते हैं।
और जब जॉश की मॉम उसको उठाने के लिए ऊपर आती है तो वो जॉश को लाइल के साथ सोता हुआ देखकर काफी डर जाती है। वो चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और वो जॉश को अपने साथ नीचे ले जाती है। वो कहती है कि उनके घर में इतना बड़ा क्रोकोडाइल क्या कर रहा है। लाइल भी जॉश की मॉम की वजह से डर गया था, इसीलिए वो भी विंडो से नीचे भाग जाता है। जिधर दूसरी ओर जॉश अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि हमें लाइल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने साथ घर से बाहर ले आती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने लगती है, पर जॉश के काफी समझाने पर वो जॉश के डैड को कॉल पर कुछ नहीं बताती। जॉश की मॉम काफी डर गई थी और वो अब लाइल को मारने के लिए अपने घर में दोबारा जाती है। लेकिन जैसे वो अपने घर में घुसती है उसको बाथरूम से किसी के गाने की आवाज आ रही होती है। वो तुरंत बाथरूम को जाकर चेक करती है जहाँ लाइल नहाते हुए गाना गा रहा होता है। जिसे ये सब करता देख जॉश की मॉम एक बार फिर से डरकर नीचे भाग जाती है। जिनके पीछे पीछे लाइल भी नीचे आ जाता है और जॉश की मॉम को शांत करने के लिए गाना गाने लगता है, जिससे मिसेस प्रिम बहुत हैरान होती है। अब लाइल उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ डांस करता है और वो दोनों डांस करते करते मजे मजे में कुकिंग भी करते हैं। जहाँ लाइल को कुकिंग करता देख मिसेस प्रिम और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उन्हें भी लाइल के साथ बहुत अच्छा लगता है और उनकी सभी टेंशन गायब हो जाती है। मिसेस प्रिम को भी अब विश्वास हो जाता है कि उन्हें लाइल से कोई भी खतरा नहीं है, लाइल उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जॉश के डैड जब रात को घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले मिसेस प्रिम बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी पर अचानक से वो अब बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद हम फिर से जॉश और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि शायद अब उन्हें लाइल के बारे में जॉश के डैड को बता देना चाहिए। जहाँ वो अगली सुबह जैसे ही अपने हस्बैंड को लाइल से मिलाने के लिए ऊपर रूम में जाती है तो लाइल को देखकर जॉश के डैड उसकी मॉम की तरह डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल हमारे घर में आखिर कर क्या रहा है। वो अपनी वाइफ और जॉश को लेकर जल्दी से नीचे भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके नीचे आ जाते हैं। उधर जब वो नीचे पहुंचते हैं तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं वहाँ पर वही मैजिशियन हेक्टर होता है, जो घर में आकर जॉश के डैड को एक लेटर दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपने इस घर में साल के किसी भी 15 दिन रहने आ सकता है। जिसके बाद वो लाइल को पुकारने लगता है और लाइल भी वहाँ पर आ जाता है। हेक्टर को देखकर वो अपसेट होकर वापस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि 1.5 साल पहले हेक्टर ने उसको अकेला छोड़ दिया था और अब उसके लिए लाइल उससे नाराज है, जिस बात को हेक्टर भी जानता था। पर हेक्टर को पता होता है कि वो लाइल को कैसे मना सकता है। वो जोर जोर से गाना गाने लगता है, साथ ही में वो डांस भी करता है। लाइल भी उसको गाना गाता देख उसके साथ झूमने लगता है। अब लाइल की हेक्टर से नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो उसको माफ कर देता है, जिसको देख अब जॉन के डैड भी समझ जाते हैं कि लाइल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब उसी रात को हम जॉश के डैड को काफी परेशान देखते हैं, जो सही से सो भी नहीं पा रहे होते हैं। दरअसल वो एक टीचर हैं, पर स्कूल में कोई भी बच्चा उनकी बात नहीं सुनता और सब उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उनकी इस परेशानी को लाइल भी महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि वो किस प्रॉब्लम में है, क्योंकि लाइल बहुत समझदार है। इसीलिए लाइल एक दिन मिस्टर प्रिम को ऊपर रूम में बुलाता है और उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस लाने के लिए वो उन्हें उनके पुराने पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें वो जर्सी में होते हैं, जो उस वक्त चैंपियन हुआ करते थे। लाइल उनसे एक मैच फाइट करने को कहता है और उन दोनों के बीच एक फाइट होने लगती है, जहां अंत में लाइल जानबूझकर हार जाता है ताकि मिस्टर प्रिम का खोया हुआ कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस आ जाए। होता भी वैसा ही है, जिसके बाद वो अब खुलकर लाइफ को जीने लगते हैं और स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल करने लगते हैं, जहाँ सभी बच्चे अब उनकी बात भी सुनने लगे थे। उधर अब हेक्टर, लाइल, जॉश और उसकी पूरी फैमिली सब साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं, जहाँ हेक्टर अपने शो के लिए लाइल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन उनके नेबर को इससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके घर से रात भर गाने की आवाजें आया करती थी। इसीलिए एक दिन सोसाइटी में मीटिंग बिठाई जाती है, जहां वो नेबर जॉश की फैमिली के बारे में सोसाइटी के बाकी मेंबर से कहते हैं कि ये एक शांत सोसाइटी है, पर इनके घर से रात को गाने और शोर शराबे की आवाज आती है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तभी मीटिंग में अचानक से हेक्टर आ जाता है, जो जोश की फैमिली की साइड लेने लगता है और उस नेबर की पूरी पोल पट्टी सबके सामने खोल देता है कि कैसे वो सोसाइटी के सभी लोगों के घर पर नजर रखता है, जिससे नाराज होकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जॉश और उसकी फैमिली हेक्टर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब मैजिशियन हेक्टर ने लाइल के लिए वही शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हेक्टर को भी लगने लगा था कि लोगों के बीच रहने से शायद लाइल का डर चला गया होगा और उसमें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया होगा।
पर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइल पहले की ही तरह शो में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता और हेक्टर एक बार फिर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने लाइल के लिए बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करा था, पर सब कुछ बेकार हो गया। और जब वो वापस आते हैं तो जू से कुछ लोग जॉश के घर आते हैं जो लाइल को वाइल्ड एनिमल समझकर उसको पकड़कर जू ले जाने लगते हैं, जिन्हें जॉश और उसकी फैमिली रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। दरअसल ये सारा किया कराया उस नेबर का होता है जो शुरुआत से उनसे चिढ़ता था। उसी ने लाइल को पकड़वाया है, जिसके बाद वो सभी लोग लाइल को भी बाकी क्रोकोडाइल्स के साथ केज में बंद कर देते हैं, जहां जोश और उसकी फैमिली उससे मिलने आती है। पर उन्हें ज्यादा देर लाइल से मिलने नहीं दिया जाता और जब वो घर वापस आ जाते हैं तो वहाँ हेक्टर जॉश के पास आकर उससे कहता है कि मैं लाइल को जू से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर जॉश हेक्टर पर गुस्सा करने लगता है कि उसने लाइल को कैसे जाने दिया, उसको रोका क्यों नहीं। जॉश की ये सभी बातें सुनकर हेक्टर को अफसोस होता है कि उसे नेबर की मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। वो लाइल को बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है कि 4 बजे वो लाइल को जू से छुड़वा लेगा। जॉश भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों जू चले जाते हैं और हेक्टर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने मैजिक से उन्हीं के हैंडस्कफ से बांध देता है और लाइल के केज के अंदर चला जाता है, जहाँ हेक्टर को पता चलता है कि लाइल इस बार उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उधर ही केज के बाहर खड़ा जॉश हेक्टर से कहता है कि लाइल से माफी मांगो, वो तुमको माफ कर देगा। और होता भी ऐसा ही है। लाइल उसको एक बार फिर से माफ कर देता है और वो सब लाइल को छुड़वाकर बाहर आ जाते हैं। पर बाहर पुलिस होती है जो उनका इंतजार कर रही होती है। हेक्टर लाइल और जॉश को भागने को कहता है और अपनी मैजिक फॉग बॉल से हर जगह धुआं कर देता है, जिससे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पुलिस हेक्टर को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर जॉश लाइल की ये सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है कि वो कोई वाइल्ड क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा और समझदार है जो एक टैलेंटेड क्रोकोडाइल है। वो लाइल को बाइक पर बैठाकर पुलिस से बचाता हुआ एक टैलेंट शो में चला जाता है, जहाँ जाकर वो लाइल से गाना गाने को कहता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब लाइल खुद को प्रूव कर सकता है कि वो कोई आम वाइल्ड क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है। पर स्टेज पर पहुंचकर लाइल हमेशा की तरह बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है और शांत हो जाता है, जिसे जॉश समझाता है कि अगर तुमको जू नहीं जाना और हमारे साथ रहना है तो आज तुमको यहाँ पर गाना गाकर सबको साबित करना होगा। और यही वो वक्त है जब तुम सबको साबित कर सकते हो। अब उस टैलेंट शो में पुलिस ऑफिसर्स और जू से लोग उसको पकड़ने आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर अब लाइल को रियलाइज हो जाता है कि उसको गाना गाना ही होगा, नहीं तो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि लाइल भी उन्हीं के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाने लगता है। वो डांस भी करता है, जिसको देख पूरे टैलेंट शो की ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। सब लाइल को पसंद करते हैं, वो लाइल की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने या फिर किसी ने भी ऐसा पहले कुछ देखा ही नहीं होता है। उधर उस शो में जॉश के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं, जो जॉश और लाइल को एक साथ नाचता गाता देख बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉश की पूरी फैमिली और लाइल कोर्ट में होते हैं, क्योंकि उनके उसी नेबर ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी कि वो अपने घर में एक वाइल्ड क्रोकोडाइल को इल्लीगली रख रहे हैं, जो सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए उसको जू भेजा जाए। उधर अब जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है, तभी वहाँ पर मैजिशियन हेक्टर आ जाता है, जो जज को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखने की परमिशन है। दरअसल ये एक लाइसेंस होता है जो हेक्टर की ग्रैंडमदर का था, जिसने उसे वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखने की परमिशन दी होती है, जिसको देखकर जॉश की फैमिली बहुत खुश होती है और वो ये केस जीत जाते हैं। उनका नेबर एक बार फिर से हार गया था, जिसके बाद फिर लाइल जॉश की फैमिली के साथ रहने लगता है, जहां वो सब खूब मस्ती करते हैं। वो सब साथ बाहर घूमने जाते हैं। हेक्टर भी उनके लिए बहुत खुश होता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर